जे पंकज। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम की टैगलाइन भी है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, माने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम यहाँ पर हम आपको सुनवाते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलम कुमार नीर जी। आप शिक्षिका भी रह चुकी हैं केंद्र विद्यालय में और कवित्री भी हैं। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। क्योंकि मैम आपकी देशभक्ति कविताएं हमें सुननी है और आगे थोड़ी बात भी करनी है, तो शुरुआत आपकी देशभक्ति कविताओं से हम करना चाहेंगे। मेरी पहली कविता सैनिकों के नाम है कि उनके भाव क्या हैं। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे, चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। ऐ गुमनाम सेनानी तुम्हें उजाला यूं न रासाया, गुमनाम सेनानी तुम्हें उजाला यूं न रासाया। जलते रहे अंगारे, जलते रहे अंगारे, अंधेरे से लौ लगा बैठे। जलते रहे अंगारे, अंधेरे से लौ लगा बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। क्या बात है। दफन कर दी जवानी, दफन कर दी जवानी, ऐ वतन शानो अकीदत में। दफन कर दी जवानी, ऐ वतन शानो अकीदत में। तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे को कफन बना बैठे। तिरंगे की लाज रखते रखते, तिरंगे को कफन बना बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वतन पर मर मिटने की, वतन पर मर मिटने की ऐसी अलख जगा दी है। कांटों का हार गले में डाल, कांटों का हार गले में डाल, मिट्टी का कर्ज निभा बैठे। कांटों का हार गले में डाल, मिट्टी का कर्ज निभा बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। वो बसंत बहार होली दिवाली कहाँ उन्हें मंजूर थे। वो बसंत बहार होली दिवाली कहाँ उन्हें मंजूर थे। खुद को गोली से सजा, खुद को गोली से सजा, यूं अपना अंग रखा बना बैठे। खुद को गोली से सजा, यूं अपना अंग रखा बना बैठे। चिरागे देश भक्ति का जला खुद को यूं मिटा बैठे। क्या बात है। एक अच्छी कविता की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक मतलब होता है और उसे लिखने वाले कवित्री की भी अपना एक सफर होता है। आपका थोड़ा सफर और इस कविता के पीछे की प्रेरणा दोनों हम आपसे जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। ये कविता भी मैंने पुलवामा कांड से इंस्पायर होके ही लिखी थी। जब सैनिक जो थे हमारे बॉर्डर पर युद्ध कर रहे थे, तब से प्रेरित होकर मैंने कविता लिखी थी। और उस समय शायद मेरी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, तो अचानक से एक थॉट दिमाग में आया और मैंने फट से उसको, एक पेपर कहीं पड़ा हुआ था, एग्जामिनेशन रूम में थी, वहां से कहीं से पेपर मैंने उठाया और उस पर लिखी 2 लाइन और उसके बाद वो कविता बनती चली गई थी। तो ऐसे इस कविता की मेरी शुरुआत हुई थी। क्या बात है।